क्या आप भी अपने घर की छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि टेरेस गार्डन बनाने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं? अगर आप भी यही सोचते हैं, तो आज का वीडियो आपकी सोच पूरी तरीके से बदल देने वाला है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ही कम बजट में घर की नॉर्मल चीज़ों से किस तरीके से छत पर ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं, वो भी बिना महंगे सामान खरीदे, बिना महंगी खाद खरीदे। तो अगर आप भी अपने घर की छत पर कम बजट में सब्जियां उगाना सीखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी जानकारी के साथ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पूरा टेरेस गार्डन कि कैसे मैंने अपने घर की छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने वाली हूँ। मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ, कौन कौन सी सब्जी छत पर सबसे कम खर्च में उग जाती है, कौन सा पौधा कितनी सब्जियां देता है, किसको कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। और आखिरी में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, जिससे आपकी सब्जियां दुगनी तेजी से बढ़ने लगेगी। अगर आप सच में छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम खर्चे में उगाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे टेरेस गार्डन को बहुत दिनों से देखना चाहते थे, बार बार मुझे बोल रहे थे कि आपका पूरा टेरेस गार्डन दिखाइए। तो स्पेशली उन लोगों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, साथ में आपको बहुत सारी जानकारी भी इसमें मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रो बैग है, यहाँ पर मैंने गोभी लगाई है। तो सभी तरह की गोभी लगी हुई है। तो बीज मिक्स हो गए थे, तो पता नहीं चला छोटे में कि कौन सा पौधा कौन सी गोभी का है। तो यहाँ पर फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इस तरीके से मैंने ढेर सारी गोभी के पौधे लगाए हैं। और एक बोरी से मैंने ग्रो बैग तैयार किया है। तो काफ़ी अच्छा मुझे ये लगा, पहली बार मैंने तैयार किया था, तो ये बड़े साइज का था, इसलिए जब मैंने इसमें मिट्टी भरी तो इसकी साइज बिगड़ रही थी। तो फिर हमने इसमें एक इस तरीके से एक पटिया टाइप का हमने इसमें लगाया, ताकि एक सपोर्ट बना रहे। तो अभी इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पर गांठ गोभी अब बनना शुरू हो गई है। कुछ दिन बाद हमें यहाँ से गोभी भी निकालने के लिए मिलेगी, साथ में फूल गोभी भी यहाँ पर बन रही है। तो अगर आपने अपने घर की छत पर फूल गोभी उगाई है, तो ये एक छोटी सी बात जरूर याद रखें। जैसे ही गोभी में फूल बनना शुरू हो, तो नीचे की अच्छी साफ पत्ती तोड़कर आप इसके ऊपर इस तरीके से ढक सकते हैं। इससे कीड़ों से भी आपकी जो गोभी का फूल है वो बचा रहेगा, साथ में जो गोभी का फूल है वो अच्छे से बड़ा होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि फूल अपने आप ही खराब होने लगता है, पीला होने लगता है और अच्छे से खिल नहीं पाता है। तो ये समस्या बस ये छोटा सा काम करने से खत्म हो जाएगी। गोभी के साथ ही हमने मेथी भी लगा दी है, तो हमने एक दो बार मेथी भी हार्वेस्ट कर ली है। और बहुत सारे पौधे तो हमने जड़ों से ही निकाल लिए हैं, और कुछ पौधे हमने रखे हैं तो इनमें से हम पत्तियां तोड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से भी आप एक साथ दो तरह की सब्जी अपने छत पर उगा सकते हैं कम जगह में। और भी हमने इसमें आलू लगाए हैं, साथ में टमाटर लग रहे हैं। टमाटर में अब बहुत ही अच्छे फूल आने लगे हैं। और साथ में कीड़ों से इन पौधों को बचाने के लिए हमने गेंदा भी लगाया है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी तक गोभी में कोई भी बीमारी या कीड़े नहीं लगे हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीका है पौधों को कीड़ों से बचाने का। साथ में हमने कुछ येलो स्टिकी ट्रैप भी लगाई है, ताकि गोभी के पौधे पर कोई भी छोटे छोटे कीड़े ना लगे। और देखिए यहाँ पर हमने एक छोटी सी बरनी में तुलसी का पौधा भी लगाया है। तो ये भी हमारे घर के लिए भी अच्छा होता है, साथ में इससे भी बहुत सारे कीड़े भी हमारे गार्डन में नहीं आते हैं।
और देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे आलू। तो ये आलू के पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं और अब आलू में फूल आ चुके हैं। फूल आने का मतलब है कि समझ जाइए अब इसमें आलू बनने लगे हैं। तो इस टाइम हमें पौधों को अच्छी पोटास वाली खाद देना चाहिए, जैसे राख, प्याज के छिलकों का पानी। इस तरीके से खाद देनी है, नाइट्रोजन वाली खाद नहीं देना है, क्योंकि इससे पत्तियां ही बढ़ती है, अंदर के आलू नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, अभी तक आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये बोरी के ग्रो बैग में लगे हुए हैं और जो ये ग्रो बैग है हमने इसे आधा वेस्ट चीज़ों से भरा है। तो वैसे हमारे गार्डन में जो भी पौधे हैं उन्हें मैं ऐसे ही उगाती हूँ, जिससे हमारी मिट्टी कम लगती है, साथ में बाद में हमें ढेर सारा खाद भी निकालने के लिए मिलता है। तो ग्रो बैग को कम मिट्टी में कैसे भरें, इससे जुड़ा वीडियो हमने अभी कल परसों में ही डाला है। आप चाहें तो उसे देखकर आप भी कम मिट्टी में अच्छे पौधे उगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक जैसे ढेर सारे ग्रो बैग दिखाई दे रहे होंगे। तो ये ग्रो बैग हमने सीमेंट की जो बोरी होती है उसी से घर पर बनाए हैं और ये देखने में एकदम बाजार की तरह लग रहे हैं। तो आप भी इन्हें आसानी से बना सकते हैं। आपके पास आटा, दाल, चावल जो भी बोरी हो अच्छी मजबूत वाली, उसे लेकर आप आसानी से सिलाई मशीन से इसे सिलकर बना सकते हैं। अगर आप सिलना नहीं चाहते तो बिना सिले भी बस पीछे दोनों कोनों को पकड़कर उसमें रस्सी या किसी तार से अच्छे से बांधकर ड्रेनेज होल बना लीजिए। फिर आपका बहुत ही शानदार ग्रो बैग बन जाएगा। और इन ग्रो बैग में हमने ढेर सारे बैगन लगाए हैं, जिनमें अलग अलग तरह के बैगन हैं। देखिए यहाँ पर हमने बड़े से ग्रो बैग में धनिया लगाया है। तो धनिया हमने बहुत जगह लगाया है, क्योंकि धनिया ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर रोज सुबह शाम धनिया की पत्ती हमें चाहिए ही होती है। तो इसलिए मैं ढेर सारा धनिया हर ग्रो बैग में डालती ही रहती हूँ। तो ये धनिया हमने घर के बीजों से उगाया है। तो अगर आप भी उगाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप धनिया के बीज घर के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी धनिया लगाने का सीजन है, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं आएगी। और यहाँ पर देखिए तुलसी का पौधा लगाया है और जो ये आप गमले देख रहे हैं, इन्हें हमने 20 रुपए में 3 खरीदे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और बहुत मजबूत भी है। तेल की ये कैन है 5 लीटर वाली। और देखिए इस तरीके के चौड़े साइज के घर में जो बर्तन खराब हो जाते हैं, उनका इस्तेमाल हम बीज लगाने के लिए करते हैं। तो इसमें बैगन के कुछ पौधे तैयार हो रहे हैं। साथ में ये वाले जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं, इन्हें हमने जो पॉलीथीन होती है, जो बरसात के लिए पॉलीथीन आती है सामान को ढकने के लिए, वही वाली जिसे तिरपाल कहते हैं, उसी से हमने बनाया है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। ऐसा लग रहा है कि हमने इन्हें मार्केट से ही खरीदा है। और देखिए यहाँ पर भी हमारी एक ईंट से बनी हुई क्यारी है, जिसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, थोड़ी कम है। और इसमें हमने अदरक लगाया था। तो अदरक अभी हमने हार्वेस्ट नहीं किया है, तो जब तक पत्ते इसके नहीं सूखते तब तक हम ऐसे ही इसे लगे रहने देंगे। और देखिए इस तरीके से इसमें अदरक बन रहा है। साथ में हमने इसमें एक बार मेथी लगाकर वो भी हार्वेस्ट कर ली है। और ढेर सारे हमने इसमें प्याज लगाए हैं। तो जो भी घर में प्याज खराब हो जाती है, तो मैं इस तरीके से लगाती ही रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे गार्डन के लिए। हम इसका सब्जी बनाने के लिए ना करें, तो ये हमारे गार्डन में कीड़ों को भगाने में भी काम आता है। तो देखिए यहाँ पर एक बीन्स का पौधा है, जिसमें कि ढेर सारे कीड़े लग गए हैं। तो बेल वाली जो भी सब्जियां होती है, जिस तरीके से काले कलर के कीड़े बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए हमें इन पर अच्छे तेज धार से पानी देना होगा। तो ये वैसे ही साफ हो जाएंगे, या हम नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो हम ऑर्गेनिक तरीका आजमाते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे गार्डन में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। बीमारी भी लगती है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि हमारे बीमारी लग रही है, इनके पौधे में क्यों नहीं लग रही है। तो सभी के पौधों में बीमारी लगती है। तो मैंने इस पौधे को भी नहीं छोड़ा, मैंने आपको सब अच्छे से बताया है। और यहाँ पर कुछ मिर्च के पौधे भी लगे हुए हैं। तो देखिए मिर्च के पौधे में जब हम कटाई छटाई नहीं करेंगे, तो कुछ इस तरीके से एक दो ही मिर्च आएंगी और पौधा घना नहीं बनेगा। और इस क्यारी में थोड़ी जगह है, तो यहाँ पर हम कोई पत्तेदार सब्जी या कोई और सब्जी लगा देंगे, ताकि ये पूरी जगह अच्छे से काम आ सके। इसी क्यारी में हमने एक जुकीनी का पौधा भी लगा दिया है, तो ये बढ़ रहा है। साथ में पत्ता गोभी लगी हुई है।
तो देखिए अगर हम कम जगह में गहराई वाली सब्जी लगाएंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो जब हमारे पास ये पौधे तैयार हो गए थे तो हमारे पास गमले, ग्रो बैग और मिट्टी खाली नहीं थी। तो मैंने इसी क्यारी में इन्हें लगा दिया। तो ये पौधे तो अच्छे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अब यहीं पर इनमें पत्ता गोभी बनना शुरू हो गई है। तो मतलब कम जगह में ये जल्दी से पत्ता गोभी इनमें बन रही है। हमेशा जो सब्जी जितनी गहराई पर लगती है उतनी पर ही लगाएं, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में तुलसी का पौधा हर जगह अपने आप ही उग रहा है, तो हम इसे हटाते नहीं हैं। देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। और एक बात आप जरूर याद रखें, जब भी पौधे लगाएं आप खाद मत दें एक दिन, लेकिन पौधों की गुड़ाई हर 10-15 दिन में जरूर करें। क्योंकि पौधों के आसपास इस तरीके से अपने आप ही ढेर सारे पौधे उग जाते हैं, जो कि हमारे लगाए हुए पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं। ये ग्रो बैग हमने मंगाए थे और ये 21 रुपए में हमें एक ग्रो बैग मिला है। तो देखिए इस तरीके से जब हम पौधे लगाते हैं, उनमें पानी देते हैं, तो पौधे की जड़ें इस तरीके से दिखने लगती है, जो कि बहुत ही खराब होती है हमारे पौधों के लिए। और मिट्टी से इसे ढक देना है। पानी हमेशा स्प्रे बोतल से दे या तेज धार से बिल्कुल ना दे, पौधे के थोड़े दूर से दे ताकि जड़ें खराब ना हो। तो इन ग्रो बैग में हमने बैगन, मिर्च के साथ एक एक गोभी के पौधे भी लगा दिए हैं, तो ये कुछ दिन में हार्वेस्ट कर लेंगे। साथ में इनमें बीच बीच में गेंदा के पौधे भी उगाए हैं। तो हमने ऐसे ही हर ग्रो बैग में गेंदा के फूल डाल दिए थे। तो वो अच्छे होते हैं, कीड़े फंगस से बचा कर रखते हैं हम हमारी मिट्टी को। तो एक ही पौधा हम इसमें रखेंगे, जो कि हमारे पौधों के लिए भी अच्छा होता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। और देखिए इस ग्रो बैग में भी हमने धनिया, लहसुन लगाई है। और यहाँ पर हमने मेथी लगाई है। तो सर्दियों में आप मेथी लगा सकते हैं। बीज आप घर के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भिंडी के पौधे बरसात वाले ही लगे हुए हैं। इनमें कुछ भिंडियाँ आती है। तो ये वाला ग्रो बैग हमने घर पर बनाया है। अंदर इसमें ढेर सारे तो धनिया भी उग रहे हैं, साथ में एक चेरी टमाटर का भी पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा मिर्च का पौधा लगा हुआ है, जिसमें ढेर सारी मिर्च लगती है। तो अभी ये पौधा थोड़ी स्लो ग्रोथ कर रहा है, तो फिर आने वाले टाइम में भी ये मिर्च से भर जाएगा। साथ में एक दो आलू भी लगा दिए थे हमने। तो आलू भी इनमें अच्छे से लग रहे हैं। और एक हमारा है पालक का पौधा। तो पालक हमने हार्वेस्ट यहाँ से कर ली थी कल ही, और बहुत ही बड़े बड़े पत्ते हो रहे थे। तो अगर आपके पास जगह नहीं है पालक लगाने की, तो आप हर गमले ग्रो बैग में एक एक बीज लगा सकते हैं। फिर इतनी सारी पालक आपको वहीं से तोड़ने के लिए मिल जाएगी कि आपको अलग से लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और देखिए ये हमारे पुराने बैगन के पौधे। और यहाँ पर देखिए हमारा धनिया। तो धनिया बहुत ही अच्छे से उग रहा है, और ये एक वेस्ट टब में लगा हुआ है। अगर आपके पास गमले, ग्रो बैग नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी इसी तरीके से उगाती हूँ। तो जो भी घर में टूटी फूटी चीज़ आपको मिल जाए, तो उसका इस्तेमाल करके आप इस तरीके से सब्जियाँ उगा सकते हैं। यहाँ पर भी ढेर सारा धनिया लगा हुआ है, जिसे कि हम बहुत दिनों से हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पत्तेदार सब्जी है, एक बार लगाने के बाद बार बार तोड़ सकते हैं। तो धनिया हमारा 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, यहीं से हमें पत्तियाँ मिल रही है। हल्की हल्की साइड से पत्तियाँ तोड़ लेते हैं, फिर से ये नया धनिया, नई पत्तियाँ इनमें आ जाती है। और देखिए यहाँ पर भी हमारा चेरी टमाटर का पौधा है। ये एक ही पौधा है, और देखिए किस तरीके से झाड़ की तरह फैल रहा है। और साथ में मेथी लगी हुई है। एक बार मेथी उगाकर हमने खा ली, फिर से इसमें बीज डाल दिए हैं, तो फिर से मेथी उगना शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास गमले, ग्रो बैग, टब नहीं है, तो आप इस तरीके से जो कार्डबोर्ड की पेटी होती है, उसमें भी सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो यहाँ पर पालक लगी हुई है, साथ में हमने मूली भी लगाई है। तो पहले भी हमने यहाँ पर मूली उगाई थी, वो मूली हमने पूरी हार्वेस्ट कर ली है, फिर से हमने बीज डाल दिए हैं। तो सर्दियों के मौसम में ये खास सब्जियाँ होती है, जो जल्दी जल्दी बढ़ती है। तो आप इन्हें ज़रूर लगाएं। साथ में इस वाली पेटी में हमने मेथी और कुछ फूलों के बीज भी लगा दिए हैं। तो मैंने अभी कल एक वीडियो बनाया है, जिसमें दिखाया था कि आप दिसंबर में 6 खास सब्जियां हैं, जिन्हें लगाकर 1 महीने में ही उन्हें खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक आपने उन उन सब्जियों को नहीं लगाया है, तो ज़रूर उस वीडियो को देखें और उन सब्जियों को लगाएं। कैसे लगाना है सब डिटेल में दिखाया है। देखिए यहाँ पर हमारी लहसुन लगी हुई है। और
हमेशा पानी जब मिट्टी इस तरीके की हो जाए तभी देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से ही खास करके पौधे खराब होते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारे जो मूली के बीज हैं वो अच्छे से उग गए हैं। तो जब मूली इसमें पहले भी लगी हुई थी तो हम हमेशा पूरी मूली एक साथ हार्वेस्ट नहीं करते, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद कुछ कुछ जगह खाली हो गई थी तो वहाँ पर हमने टमाटर के बीज डाल दिए। तो देखिए अब यहाँ पर टमाटर के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी सब्जियाँ हम छत पर उगा सकते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से। तो देखिए जिस तरीके से हम पालक के बीज लगाते हैं वैसे ही मूली के बीज भी लगा देते हैं, तो जगह जगह इस तरीके से मूली भी तैयार हो जाती है। तो अभी हमने वहाँ पर लगा दी है लेकिन हमें यहाँ से मूली मिलती रहती है। और देखिए यहाँ पर ये एक पौधा लगा हुआ है, पपीते का पौधा है, हमने बीज से उगाया है। कोई हमें इसमें से फल नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे ही लगा दिए थे और देखिए पौधा कितना बड़ा हो गया है। तो जो भी आप पौधे लगाएं उन्हें धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें धनिया के बीज डाले थे, तो जब लगाया था तब तो बीज पूरे उग आए लेकिन ग्रो बैग में धूप कम आती है, तो इस कारण पूरे पौधे धीरे धीरे सूख गए। तो ये ज़रूरी है, अगर आप छत पर सब्जियां उगाते हैं तो पौधों को धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। धूप नहीं मिलेगी तो पौधे उगने के बाद भी खराब हो जाएंगे। और यहाँ पर आगे हमारे चेरी टमाटर लगे हुए हैं जो कि हमें बरसात से ही इस तरीके से टमाटर दे रहे हैं। तो अब भी ये लगे हुए हैं, ये झाड़ की तरह फैलते हैं, तो इन्हें थोड़ी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा ग्रो बैग है जिसमें कितनी अच्छी मिर्च लग रही है। तो ये जो मिर्च है घर पर जो हम मार्केट से मिर्च के बीज लाते हैं उन्हीं के बीज निकाल कर लगाए थे और बहुत ही अच्छी छोटे से पौधे में ही हमें ढेर सारी मिर्च मिली है। तो ये पौधे हमने बरसात में लगाए थे, साथ में इसमें टमाटर का पौधा भी लगा हुआ है। इतने छोटे से ग्रो बैग में दोनों पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अगर आपकी मिट्टी सही हो तो कम जगह में भी पौधे अच्छे से बढ़ जाते हैं। ये हमारा नींबू का पौधा लगा हुआ है और इसमें भी ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो अगर आपने नींबू का पौधा लगाया है या कोई भी और दूसरे फल वाले पौधे लगाए हैं उनमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो इससे जुड़ा वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप उसे देखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे भी टमाटर लगे हुए हैं जो कि बरसात से ही हमें उनसे टमाटर तोड़ने के लिए मिल रहे हैं और साथ में यहाँ पर हमारे टमाटर लगे हुए हैं। तो एक ग्रो बैग में हमें ढेर सारे पौधे नहीं लगाना चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाना है। लेकिन मेरे पास ढेर सारे टमाटर के पौधे तैयार हो गए थे, तो कोई भी पौधा उखाड़ने का मन नहीं करता, इसलिए मैंने इस एक ही ग्रो बैग में सारे टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। तो अभी हमारे पास गमले में खाली मिट्टी नहीं है, इसलिए ये यहीं पर लगे रह गए हैं, इनमें फूल भी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे करेला लगे हुए हैं जिन्हें हमने बरसात में लगाया था। तो अभी हमने इसकी मिट्टी खाली नहीं की है, तो ये पौधे हरे भरे हैं और इनमें हमें कुछ करेला तोड़ने के लिए भी मिल जाते हैं। तो जब हमें मिट्टी की ज़रूरत होगी तब हम इनको हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा ईंट ईंट से हमने गमला बनवाया है जो कि तुलसी लगाने के लिए है, लेकिन हम इसमें सब्जियां ही उगा रहे हैं। तो इसमें नीचे ना ढेर सारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है जो कंडों से हमने बनाया है, तो हम हर साल बनाते हैं। तो इसमें हम कुछ पौधे भी इसी तरीके से लगा देते हैं, ये सोचकर कि पौधा उग गया तो ठीक, नहीं तो हमारा खाद तो नीचे बन ही रहा है। वैसे उग जाते हैं, हमने बरसात में भी लगाए हैं, अच्छी लौकी तोड़ने के लिए भी मिली थी, करेला भी, बहुत अच्छी सब्जियां। तो ये सब पुराने गमले ग्रो बैग ही हैं। तो जो बोरी के ग्रो बैग हैं, अगर बोरी खराब हुई तो थोड़े दिन चलती है और अच्छी मजबूत बोरी है तो एक दो साल आराम से चल जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो भी वेस्ट चीज़ें निकलती है यानी जो भी झाड़ू लगाते हैं, पेड़ पौधों की सूखी सूखी पत्ती टहनियाँ निकलती है, उसे इस तरीके से स्टोर करते हैं। अगर कोई गमला ग्रो बैग नहीं भरते हैं तो इसमें ही इनका खाद बनता रहता है। साथ में यहाँ पर हमारा चेरी टमाटर लगा हुआ है, चेरी टमाटर के पौधे लगे हुए हैं जो कि अपने आप ही उगते रहते हैं और देखिए पूरा टमाटर से भरा है। तो टमाटर तो हमें खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतने सारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। देखिए ये बड़ा वाला टमाटर है, पहले मैंने सोचा था कि चेरी टमाटर है
तो मैं इसे उखाड़ने ही वाली थी, लेकिन टाइम नहीं मिला। पौधा जैसे-जैसे बड़ा हुआ तो देखिए कितना बड़ा हुआ है और ये बड़े टमाटर के पौधे हैं। और देखिए इस टमाटर के पौधे में इतने अच्छे टमाटर भी लग रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे टमाटर के पौधे हैं। कुछ चेरी टमाटर है और कुछ छोटे वाले टमाटर। तो वैसे मैं सर्दियों में कोई भी बेल वाली सब्जियां नहीं लगाती, लेकिन कुछ बीन्स के पौधे अपने आप उग आए हैं, तो उनमें कुछ इस तरीके की बीमारी लग रही है। तो ये हमें तेज स्प्रे से पानी देना होगा, तब ये आसानी से साफ हो जाएगी। साथ में मैंने लौकी लगाने की भी कोशिश की है, तो लौकी के पौधे कुछ खास अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरी बार बीज डाले हैं, तो ये बहुत ही धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। साथ में ये पुरानी बरसात की ही सब्जियां हैं, बेल वाली, जैसे कि करेला, तो ये कुछ बढ़ रहे हैं, तो अभी हमने इन्हें नहीं हटाया है। और जो भी ये सब्जियां हैं सब बोरी से बनाए हुए ग्रो बैग में लगी हुई है। तो ज़्यादातर मेरे गार्डन में कोई भी महंगे ग्रो बैग नहीं है। अभी मैंने ये कुछ दिन पहले ही नए ग्रो बैग मंगाए हैं, तो ये सबसे पहले वाले ग्रो बैग होने वाले हैं मेरे। और देखिए यहाँ बैनर होता है, उससे ही हमने ग्रो बैग बनाया है और देखिए कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। तो वैसे हमने इस ग्रो बैग में मिर्च का पौधा लगाया था, तो अभी मिर्च में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, हमने कटाई छटाई कर दी है क्योंकि इस पर लीफ कल वायरस लग गया था। तो अभी हमें ऐसे टमाटर यहाँ से तोड़ने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर गमले ग्रो बैग में अपने आप ही बीज उग जाते हैं, तो उन्हें मैं हटाती नहीं हूँ और कुछ इस प्रकार से हमें कुछ टमाटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैगन का पौधा लगा हुआ है, जो कि बहुत दिन पुराना है, तो इसमें अभी थोड़े फूल आ रहे हैं। अभी हमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं हटाए हैं मैंने। और यहाँ पर देखिए ये है ईंट से बनी हुई क्यारी। तो ये बहुत बड़ी क्यारी है, इसमें मैंने ढेर सारे एक साथ बहुत सारे पौधे उगाए हैं। तो देखिए ये एक टमाटर का पौधा है, जिसमें कि ढेर सारे इस तरीके से टमाटर लग रहे हैं। तो ये पौधा कुछ अलग ही तरह का है, लंबाई में खूब बढ़ रहा है। देखिए इसकी जड़ें वहां पर है, लेकिन ये फैल कर यहाँ पर इसमें टमाटर लग रहे हैं। तो इसे सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है टमाटर के पौधों को, वरना इनकी जो ब्रांच है बहुत ही नाजुक होती है, आसानी से टूट जाती है। साथ में बैगन लगे हुए हैं, जो कि पुराने बैगन हैं, इनकी कटाई छटाई कर दी तो अच्छे नए पत्ते आ गए और अब फूल भी आ रहे हैं। बीच बीच में जगह खाली थी तो मूली के बीज डाल दिए थे, तो मूली भी तैयार हो रही है। और पीछे भी हमारे कुछ ग्रो बैग छूट गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जुकिनी लगी हुई है, जिसे कि हमने बहुत ही पहले लगा दिया था। तो हमने इन पौधों से ढेर सारी जुकनी हार्वेस्ट कर ली है। तो अभी भी पौधा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ अभी इसमें नहीं हो रही है। तो हमने पीली जुकनी भी लगाई थी, लेकिन मेरे हिसाब से हरी वाली जुकनी ही ठीक है, क्योंकि पीली वाली जुकनी कोई बढ़ जाती है, कोई बढ़ती नहीं है। तो इस तरीके का देखने के लिए इसमें मिल रहा है। बाकी यहाँ पर हमने बोरी के ही ग्रो बैग में प्याज उगाई है, जो हमारे घर की प्याज होती है वही। और अब इसके अंदर प्याज भी बनने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर टायर में पालक लगी हुई है, जो कि साल भर ऐसे ही लगी रहती है। पत्ते हार्वेस्ट करते हैं और फिर से इसमें नए पत्ते आ जाते हैं। और यहाँ पर भी हमने हरे प्याज लगाए हैं और साथ में पालक भी है। तो देखिए ये वाली क्यारी है जिसकी हम अभी आगे बात कर रहे थे, तो इसमें हमने ढेर सारे मिर्च के पौधे लगाए हैं, टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छी मिर्च लगती है, एक साथ ढेर सारे पौधे हैं। लेकिन अभी सर्दियों का समय है, तो मिर्च थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है। साथ में गोभी के पौधे भी हमने कुछ लगा दिए हैं, बीच बीच में मूली के बीज डाल दिए हैं और कुछ हमने टमाटर के पौधे भी लगाए हैं। तो मिर्च के पौधों में अभी भी मिर्च लग रही है, तो ज़रूरत के हिसाब से ही हम मिर्च तोड़ते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर लाल हो चुकी है, तो पूरी तरह सूखने पर हम इससे मिर्च का पाउडर बनाएंगे। अब की बार हमने बहुत सारी मिर्च यहाँ से हार्वेस्ट की है, क्योंकि ये पौधे जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं घने बनते जाते हैं, क्योंकि हम समय समय पर इनकी कटाई छटाई करते हैं। और आगे की तरफ हमने फूलों वाले पौधों को लगाया है, ताकि बाहर से हमारा छत देखने में अच्छा लगे। छत पर अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो फूल जरूर लगाएं। भौरे, मधुमक्खी, तितलियों को भी बुलाते हैं हमारे गार्डन में। बहुत सारे कीड़े, फंगस जैसी बीमारी भी हमारे पौधों में नहीं लगती, अगर हम इन्हें अपनी सब्जियों के साथ उगाएंगे तो।
साथ में यहाँ पर हमारा चेरी टमाटर लगा हुआ है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा फूल आ रहे हैं और गुच्छों में टमाटर लगते हैं। अगर आप टमाटर लगाना चाहते हैं, देखभाल भी नहीं करना है, सिर्फ पानी देना है आपको, तो चेरी टमाटर लगाइए। एक ही पौधे में इतने टमाटर लगेंगे कि आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में यहाँ पर हमारी मटर लगी हुई है, तो मटर में अब फैलाव हो रहा है, यानी कि इसमें बेल बनने लगी है, तो इसे अब हमें सपोर्ट देना है। सपोर्ट नहीं देंगे तो ये ऐसे ही बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे ही सपोर्ट देंगे और तेजी से बढ़ने लगेगी। तो इन सभी सब्जियों को उगाने के लिए सबसे मेन चीज़ हमारी मिट्टी ही होती है। भले ही आपके पास महंगे गमले ना हो, ग्रो बैग ना हो, आप बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में पड़ी हुई बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑयल कैन, कुछ भी हो उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। बस उसमें नीचे अच्छे ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। छत पर सब्जियां उगाने के लिए सबसे मेन चीज होती है मिट्टी। तो मिट्टी अगर अच्छी होगी तभी पौधा अच्छे से चलता है। तो मिट्टी हमेशा हल्की, भुरभुरी और खास भरपूर होना चाहिए। तो इस मिट्टी को आप घर पर ही बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप कहीं से भी कभी भी मिट्टी लाए, एक बार धूप में उसे सुखा लें। अगर नई मिट्टी है तो जितनी मिट्टी है उतनी खाद मिला सकते हैं, या आप उससे 50% भी मिला सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही खाद है तो आप 10-20% मिला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि मैं मैं किचन वेस्ट के पौधे उगाने के साथ ही खाद बनाती हूँ। मेरे पास जो मिट्टी है उसमें ढेर सारा खाद पहले से ही मिला हुआ रहता है, इसलिए जब भी जिस सीजन की मिट्टी तैयार करते हैं हम, तब उसमें 10-20% गोबर की खाद जरूर मिलाते हैं। तो आपके पास जो भी खाद हो आप जरूर मिलाएं, भले ही थोड़ी मिलाएं। उसके बाद मिट्टी में, अगर मिट्टी चिकनी है तो उसमें हम 10 या 20% रेत मिलाते हैं। तो आप काली वाली रेत भी मिला सकते हैं, बालू रेत भी मिला सकते हैं। तो कोकोपीट है तो आप कोकोपीट डाल सकते हैं, लेकिन ये कोकोपीट महंगा होता है। अगर आपके यहाँ धान की भूसी मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, जो कि हर घर में मिल जाएगी। राख, जो हम कंडे जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तब बनती है, उस राख को भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। 12 इंच के गमले की अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो 1 चम्मच इसमें लाना है। और अगर आप नीम खली नहीं खरीदना चाहते, नीम के पत्तों को सुखाकर आप उसे नीम खली की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, या निबोरी को पीस कर ही 100% ऑर्गेनिक नीम खली भी तैयार कर सकते हैं। और चूना, इस्तेमाल की गई चाय पत्ती, इस तरीके से इन सभी चीज़ों को अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी आपकी बहुत ही अच्छी खाद से भरपूर हो जाएगी। और फिर इस तरह की मिट्टी में आप कोई भी पौधे लगा सकते हैं। अलग से आपको कोई भी महंगी खाद खरीद कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद का काम करेगी। और पौधे लगाने के लिए आप बीज भी अपने घर के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे घर पर ही बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे धनिया, मेथी, प्याज, लहसुन और भी बहुत प्रकार के। तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने गांव के या शहर के, आप जहाँ पर भी रहते हैं तो आसपास लोकल मार्केट से आप सस्ते में अच्छे बीज ले सकते हैं। तो 10 से 20 रुपए में आपको एक पैकेट बीज का मिल जाएगा। तो उसमें ढेर सारे बीज होते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेने जाएंगे यही बीज तो आपको 100 रुपए में थोड़े से बीज मिलेंगे। ध्यान रखें, पैकिंग वाला ले, खुला ले। अगर आप खुला हुआ बीज लेंगे तो वो फिर अच्छे से नहीं उग पाएगा। इसके अलावा आप पौधे लगाने के 1 महीने बाद फिर हर 15 दिन में आप घर की ही फ्री की चीज़ों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं, जैसे लहसुन के छिलकों का, प्याज के छिलकों का, कंडे के पानी, छाछ का फर्टिलाइजर। इस तरीके से ढेर सारे फर्टिलाइजर होते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त में बनकर तैयार हो जाते हैं। कैसे बनाना है इससे जुड़े ढेर सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को करके आप बहुत ही अच्छी सब्जियां छत पर उगा सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। और कीड़ों को भगाने के लिए आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल। इस तरीके से ढेर सारी कम बजट की चीज़ें हैं जो हमें आसानी से मिल जाती है घर पर ही।
तो मेरे घर की छत पर जो भी सब्जियां लगी हुई है उन्हें मैंने इसी तरीके से बहुत ही कम बजट में उगाया है और इनमें बहुत अच्छी सब्जियां भी लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे खर्च करेंगे तभी अच्छी सब्जियां मिलेगी। अगर हमने सही तरीके से देखभाल की तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हमें पौधा लगाना नहीं आता, उसकी देखभाल करना नहीं आती, कब कौन सा खाद देना है यही नहीं पता, तो भले ही हम कितने पैसे खर्च कर दें, महंगे गमले ले लें, ग्रो बैग ले आएं, महंगे बीज ले आएं, फिर भी उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा अगर आप कम बजट में उगाएंगे, बैगन, मिर्च, टमाटर, इनके बीज आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएंगे। आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। जब आप अच्छे से सीख जाएं तब आप चाहें तो महंगे बीज ले सकते हैं या फिर आप इन्हीं से उगा लेंगे तो फिर आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप पौधे लगाएं तो बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि उनके पौधे ख़राब हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो पानी आपको बहुत ही ध्यान से देना है पौधों को। कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए और पानी देने का भी सही टाइम होता है, सुबह या शाम को ही देना चाहिए। दोपहर में पौधे ख़राब हो जाते हैं और सर्दियों का अभी मौसम है तो हमें 1-2 दिन छोड़कर मिट्टी चेक कर कर ही पानी देना चाहिए। अगर मिट्टी ऊपर से सूखी दिखे तभी देना चाहिए। और अगर आप बहुत ही अच्छी सब्जियां उगाना चाहते हैं तो जब हर 10-15 दिन में आप अपने पौधों पर कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहे, चाहे वो हल्दी पाउडर का हो, राख का छिड़काव हो या नीम ऑयल हो, तो इस तरीके से जिससे आपके पौधों पर कोई कीड़े लगेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से ढेर सारी बातें हैं, छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है। तो सब बातें बताने में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वैसे मैं हर वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि कोई भी बात अधूरी ना रहे। तो अगर आप पहली बार अपने घर की छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो अभी आप अपने घर की छत पर ऐसी कुछ सब्जियां लगा सकते हैं जो 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 6 खास ऐसी सब्जियां बताई है जिन्हें आप लगाकर 1 महीने में ही उनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। कैसे लगाना है, कितने बड़े ग्रो बैग में लगाना है, मिट्टी कैसे तैयार करना है, सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। तो इस तरीके से आप भी अपने घर की छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगा सकते हैं। तो एक बात ज़रूर याद रखें, अगर आप छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं या और कोई भी पौधे उगाना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ है शौक़। अगर आपको शौक़ है सब्जियां उगाने का, पौधे उगाने का, चाहे उनसे फल मिले या ना मिले, तो आप एकदम परफेक्ट सब्जियां उगा सकते हैं। क्योंकि हम बार बार कोशिश कर कर ही सीख पाते हैं कि आपने मेरा वीडियो देख लिया और आपने सब्जी लगाई, लेकिन फर्स्ट बार में आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं फिर उसे करते हैं तो एक बार में सफलता नहीं मिलती। कुछ हमें उसमें समस्याएं आती है, फिर उस समस्या को सीख कर हम फिर अगली बार लगाते हैं तो हमें 100% रिजल्ट मिलता है। बात आपको आसान और ख़राब लग रही होगी लेकिन सही बात यही है। अगर आपके मन में शौक़ है पौधे उगाने का तो फिर आप भी अपने घर की छत पर सब्जियां उगाना शुरू कर सकते हैं। इससे आपका शौक़ भी पूरा होगा और सब्जियां भी आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे गमले ही खरीदें, आपके घर में जो भी टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनसे ही आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा टेरेस गार्डन टूर। और सच कहूँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं अपने घर की छत से ताज़ी हरी भरी और ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ती हूँ। ये सिर्फ सब्जियां नहीं होती, ये हमारी मेहनत और सही तरीके का रिजल्ट होता है। तो सब्जियां खाएं ना खाएं, लेकिन जो छोटे पौधे से फिर बड़ा पौधा होते होते उसमें सब्जियां लगती है, वो खुशी ही अलग होती है। वो हर कोई नहीं समझ पाता। तो आज मैंने जो भी तरीके, टिप्स और आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं होने वाला है। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ी देखभाल और थोड़ी लगन चाहिए। तो फिर आपकी छत भी बिल्कुल मेरी छत की तरह हरी भरी हो सकती है। तो उम्मीद है आपको मेरा गार्डन अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो आपको ज़रा भी मददगार लगा हो, कुछ भी आपको सीखने के लिए मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।
आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ऐसे ही छत पर कम बजट में ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई वीडियो मिलती रहे। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो छत पर पौधे लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप महंगा खर्चा करके छत पर सब्जियां उगाते हैं या मेरी तरह बहुत ही कम बजट में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।